नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द ग्राउंड डायरीज में। आज इस वीडियो में मोगरा के बारे में बात करेंगे। मोगरा पर बहुत सुंदर खुशबूदार फूल आते हैं और पूरी गर्मी और बरसात इसमें भर भर के फूल रहते हैं। अच्छे से केयर करें तो मोगरा बहुत अच्छे से चलता है और थोड़े से फूल भी खिल जाए तो हमारा घर, हमारा गार्डन इसकी खुशबू से भर जाता है। पर कभी कभी इसमें कुछ इस तरह की प्रॉब्लम भी हो जाती है। इसकी पत्तियों पर सफ़ेद या पीले धब्बे होने लगते हैं। ये क्यों होता है और इसका कैसे उपचार करें, इस वीडियो में आज हम यही बताएंगे, इसी पर बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपके मोगरे के पौधे की पत्तियां अचानक पीली पड़ने लगी हैं, पत्तियों पर छोटे छोटे सफ़ेद या पीले धब्बे दिखाई दे रहे हैं और पौधा कमज़ोर नज़र आ रहा है, तो हो सकता है कि आपके पौधे पर स्पाइडर माइट यानी मकड़ी जैसे बहुत छोटे कीटों का हमला हुआ हो। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मोगरे में स्पाइडर माइट की पहचान कैसे करें और इसका अटैक होने पर इसका उपचार कैसे करें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अच्छी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले जान लेते हैं स्पाइडर माइट क्या होते हैं। ये देखिए, मेरा मोगरा का पौधा है, बहुत अच्छे फूल इसमें आते थे, लेकिन पत्तियों पर कुछ इस तरह के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है इसमें इंसेक्ट का अटैक हुआ है। स्पाइडर माइट बहुत छोटे आकार के कीट होते हैं जिन्हें सामान्य आंखों से देखना काफ़ी मुश्किल होता है। ये पत्तियों की निचली सतह पर रखकर पौधे का रस चूसते हैं। शुरुआत में इनका पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर समय पर ध्यान दिया जाए तो पौधे को बचाया जा सकता है। पत्तियों के पीछे आप देखिए छोटे छोटे इंसेक्ट दिख रहे हैं, तो यही लक्षण है स्पाइडर माइट के अटैक होने की। ये देखिए पत्तियां कितनी खराब हो गई हैं। तो सबसे पहला लक्षण है पत्तियों पर छोटे छोटे पीले या सफ़ेद डॉट दिखाई देना। स्पाइडर माइट पत्तियों का रस चूसते हैं, जिसकी वजह से पत्तियों पर छोटे छोटे धब्बे बनने लगते हैं। धीरे धीरे पूरी पत्ती का रंग फीका पड़ सकता है। आज के वीडियो में इसका ट्रीटमेंट दिखाएंगे। मैं जैसे उपचार करूंगी, मैं जैसे इसको ठीक करने की कोशिश करूंगी, वही आपको दिखाऊंगी। तो देखिए मैंने क्या किया है, सभी इन्फेक्टेड लीफ को हटा दिया है, क्योंकि इसका अटैक अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो पत्तियां पीली होकर सूखने लगती हैं। और इसका एक और लक्षण है कि कई बार पत्तियों और नई शाखाओं के बीच बहुत ही महीन जाला दिखाई देने लगता है। यह स्पाइडर माइट के अटैक का एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। देखिए पत्तियों के पीछे आप देखेंगे तो छोटे छोटे कीड़े आपको दिखाई देंगे। अगर आपके मोगरा के प्लांट पर ऐसा दिख रहा है, पत्तियां खराब हो रही, तो सबसे पहले क्या करिए, जितने भी इन्फेक्टेड लीफ है सबको कट करके हटा देंगे, क्योंकि इन लीफ के नीचे स्पाइडर माइट होते हैं और अगर ये लीफ प्लांट पर रहेंगे तो दूसरे प्लांट को इन्फेक्ट कर सकते हैं या मोगरा के ही दूसरे पत्तों पर पूरी तरह से छा जाएंगे और जो प्लांट है ख़राब हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, जितने भी इन्फेक्टेड लीफ है सबको काट करके हटा दूँगी और इस इन्फेक्टेड लीफ को बाहर फेंकना है, यानी कंपोस्ट बिन में, यानी कि जो हम पत्तियाँ, गार्डन वेस्ट, ये सब हम डाल देते हैं एक जगह पर कंपोस्ट बनने के लिए, उसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि इसमें स्पाइडर माइट का अटैक हुआ है, इस पर कीड़े लगे हैं, इसलिए इसको गार्डन से दूर फेंक देंगे। देखिए बहुत सारे पत्तियों पर ये छा गया है। तो गार्डन में अगर हम प्लांट को रेगुलर देखते रहें, रेगुलर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते रहें, पत्तियों के पीछे रेगुलर चेक करते रहें किसी भी इंसेक्ट का अटैक तो नहीं हुआ है, तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन फिर भी कभी कभी हमारा ध्यान थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, हम बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते, तो इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो घबराने की कोई बात नहीं, इसे हम ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम ये करना है कि इन्फेक्टेड लीफ को काट करके एकदम से हटा देना है। स्पाइडर माइट का अटैक बहुत ज़्यादा होने पर पौधे की नई पत्तियाँ और नई शाखाएँ कमज़ोर हो जाती हैं। जो न्यू ग्रोथ होती है उस पर भी अटैक कर देता है, जिससे कलियां नहीं बनती हैं और पौधा जो है वो कमज़ोर दिखने लगता है। और देखिए मैंने बहुत सारे जो है पत्तियों को काट कर हटा दिया। ये देखिए पीछे ध्यान से देखेंगे, इसमें छोटे छोटे कीड़े आपको नज़र आएंगे। अगर इग्नोर करें तो पूरा पौधा ख़राब हो सकता है और सिर्फ मोगरा ही नहीं, मोगरा के आसपास जो दूसरे पौधे हैं उस पर भी ये छा जाएगा। तो अगर हम घर में प्लांट्स लगाते हैं तो इंसेक्ट अटैक का भी ध्यान रखें। कभी भी किसी भी इंसेक्ट का अटैक हो तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा इंसेक्ट है और उसका ट्रीटमेंट कैसे करें, इसकी जानकारी तो हमें होनी ही चाहिए। इस तरह से देखिए।
और प्लांट पर जो कीड़े लगते हैं ज़्यादातर पत्तियों के पीछे ही लगते हैं। तो अगर हम ऊपर से स्प्रे करें तो वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा, इसलिए पत्तियों के पीछे हम स्प्रे करें तो वो ज़्यादा असरदार होगा। तो इस तरह से मैंने सारे ख़राब पत्तियों को हटा दिया और हम करेंगे स्प्रे। पानी की तेज़ धार भी फ़ायदेमंद होता है। तो हम स्प्रे करेंगे इसमें ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का। अगर आप केमिकल यूज़ करना चाहें तो ओमाइट का यूज़ कर सकते हैं। ये केमिकल इंसेक्टिसाइड ऑनलाइन भी मिल जाता है और यूज़ कैसे करना है इंस्ट्रक्शन इसी पर लिखा होता है, तो आप उसको पढ़कर यूज़ कर लीजिएगा। मैं जो स्प्रे करूँगी वो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करूँगी। अगर आपके पास नीम ऑयल है तो वो बहुत अच्छा है, इस पर बहुत इफ़ेक्टिव है, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल को कैसे यूज़ करना है तो वो भी मैं बता दूँ। 1 लीटर पानी में 1 से 2 ml नीम ऑयल घोल करके स्प्रे कर दीजिए। और अगर पत्तियों पर बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट हुआ है तो 3 से 4 दिन में रिपीट करते रहेंगे जब तक कि पूरा पौधा साफ़ नहीं हो जाता। और मैं ये देखिए ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड यूज़ करूँगी। ऑर्गेनिक पेस्ट कंट्रोलर है, मैं इसी को यूज़ करती हूँ, इसका रिज़ल्ट अच्छा मिलता है और आज भी मैं इसी को यूज़ करूँगी। 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से डालकर मैं इस मोगरा के प्लांट को अच्छे से धो दूँगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से स्प्रे करना है। सबसे पहले प्लांट को लिटा देना है, क्योंकि इंसेक्ट जो है पत्तियों के पीछे होता है। ऊपर से स्प्रे करेंगे तो उतना असरदार नहीं होगा। तो प्लांट को इस तरह से लिटा देना है। लिटाने के बाद पीछे से आसानी से हम स्प्रे कर सकते हैं। ऐसे स्प्रे करेंगे तो जो अगर थोड़े बहुत स्पाइडर माइट होंगे इधर उधर तो वो नीचे गिर जाएंगे। उसके अंडे होंगे या दूसरे पत्तों पर अगर इन्फेक्ट हुआ है स्पाइडर माइट का तो वो पानी की धार से गिर जाएंगे और जो मोगरा का पौधा है वो साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो इस तरह से लिटा कर पीछे पत्तियों के पीछे एक पत्ती को तो हम नहीं कर सकते, मुश्किल होती है, इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो प्लांट को है वो लिटा दीजिए और पत्तियों के बैक साइड में बहुत अच्छे से तेज़ धार से स्प्रे कर दीजिए। तो इस तरह से काफ़ी हद तक स्पाइडर माइट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इसी का स्प्रे 3 दिन के बाद फिर से करूँगी। केमिकल का यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैंने यूज़ नहीं किया है ओमाइट का, लेकिन वो ओमाइट जो है स्पाइडर माइट के लिए या किसी भी स्पाइडर माइट के लिए इफ़ेक्टिव होता है। तो इस तरह से पलट पलट के पत्तियों के पीछे बहुत अच्छे से स्प्रे कर देंगे ताकि जो दूसरी पत्तियां हैं जो अभी हेल्दी दिख रही हैं उस पर अगर कोई अटैक हुआ हो तो वो निकल जाए। तो इस तरह से आप भी करिए। पत्तियों के पीछे स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर इंसेक्ट्स पत्तियों के पीछे ही छुपे होते हैं। अगर हम ऊपर ऊपर से कर देंगे तो उसका उतना फ़ायदा नहीं होगा। तो इस तरह से देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसको स्प्रे कर दिया है। और गमले में अगर इंसेक्ट का अटैक होता है तो मैं इसी तरह से स्प्रे करती हूँ। पत्तियों के पीछे एक एक पत्ती को पलट पलट कर स्प्रे करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये जो मोगरा का प्लांट है काफ़ी बड़ा है, हेल्दी है, बहुत सारे ब्रांच निकले हैं। तो एक एक पत्ती को पलट कर स्प्रे करना मुश्किल होता है और अगर हम प्लांट सीधा खड़ा रहे उसमें स्प्रे करेंगे तो जो इंसेक्ट है वो गमले में ही गिर सकते हैं। इसलिए इस तरह से करिए ताकि जो इंसेक्ट है वो फर्श पर गिर जाए, फिर हम उसको पानी से धोकर साफ़ कर सकते हैं। तो काफ़ी हद तक इंसेक्ट का कंट्रोल इस तरह से हो जाता है। तो आज मैंने स्पाइडर माइट का ट्रीटमेंट किया है। मैं 3 दिन बाद फिर कुछ और स्प्रे करूँगी। आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेरे पास अभी है नहीं, तो नेक्स्ट जो स्प्रे करूँगी 3 दिन के बाद वो नीम ऑयल का कर दूँगी। फिर उसके 3 दिन के बाद मैं इसे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का स्प्रे कर दूँगी। तो इस तरह से लगातार करते रहने से स्पाइडर माइट की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाती है और धीरे धीरे जो मेरा पौधा है वो एकदम हेल्दी हो जाएगा। स्प्रे करते समय पत्तियों की ऊपरी और निचली दोनों सतहों को अच्छी तरह से धो दें इस तरह से, और ध्यान रखें कि स्प्रे तेज़ धूप में नहीं करें। सुबह जल्दी करें या शाम के समय स्प्रे करना बेहतर होता है। और अगर आप केमिकल इंसेक्टिसाइड या कोई दूसरा इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं तो जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उसको फॉलो करें। तो इस तरह से आज मैंने स्पाइडर माइट का ट्रीटमेंट किया है। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा।
तो दोस्तों, अगर आपके मोगरे के पौधे में भी पत्तियों पर छोटे छोटे सफ़ेद या पीले धब्बे हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं या बारीक जाला दिखाई दे रहा है, तो पौधे को ध्यान से चेक ज़रूर करें। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने गार्डनिंग फ्रेंड के साथ शेयर करें और द ग्राउंड डायरीज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। नेक्स्ट वीडियो किसी नई जानकारी लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए मेरा चैनल द ग्राउंड डायरीज़। अपने पौधों का ध्यान रखिए और खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।